अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हमने सीखा था पीएचपी के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में और पीएचपी स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल के साथ। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियो में जा सकता है। तो आज हम सीखने वाले हैं पीएचपी के लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं अपने पीएचपी लॉजिकल ऑपरेटर्स से। तो पीएचपी लॉजिकल ऑपरेटर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपने मुख्तलिफ वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ देते हैं उनको कंपेयर करने के लिए हम पीएचपी लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ $r में, उसको नाम देता हूँ और इसमें वैल्यू में स्टोर करता हूँ 12 की और इसको बंद करता हूँ और नीचे में एक और वेरिएबल खोलता हूँ, इसको मैं $q का नाम देता हूँ और इसमें मैं 10 की वैल्यू स्टोर करता हूँ। तो जो हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं इसमें हम अपने इफ़ कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। वो इस तरह की, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स दिए हैं तो चूँकि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में वैल्यूज़ की कम्बिनेशन करते हैं, यानी दो वैल्यूज़ को तकरीबन हम कंपेयर करते हैं यानी या कंबाइन करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास तीन ऑपरेटर्स आते हैं। एक हमारे पास होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है आर ऑपरेटर और एक होता है नॉट इक्वल ऑपरेटर। तो वो इस तरह हम करते हैं कि पहले हम एंड ऑपरेटर लेते हैं। एंड ऑपरेटर के लिए हम इस तरह करते हैं कि इफ़ लेते हैं, इफ़ में हम कंडीशन बनाते हैं। वो हम इस तरह बनाते हैं कि इफ़ में लिखता हो कि डॉलर आर इज़ इक्वल टू हम इस तरह नहीं डालते, इसको हमने डबल इक्वल टू के निशान डाल कर देना होता है। तो अब अगर ये वाला सिंगल इक्वल टू का निशान डालोगे तो आपका कोड तो रन हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद आप जब इसको कंपेयर करेंगे तो आपको जो भी वैल्यू डालोगे वो आपके सामने आएगी। कंडीशन यहाँ पे ट्रू फिर नहीं होगा। तो $r मैंने डाला, फिर उसके बाद डबल इक्वल के निशान डाले, फिर उसके बाद मैं डालता हूँ इसकी वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 12 है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे सिंपली पेस्ट करता हूँ। तो पहले मैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एंड लिखूँगा। तो एंड लिखने के बाद मैं यहाँ पे ये वाला वेरिएबल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे ये इक्वल के निशान डबल करता हूँ, ये डबल करना होते हैं। तो ये मैंने इसलिए क्या कि डॉलर, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स में एक में कुछ लिखता हूँ। एक में मैं लिखता हूँ कि हेलो मैं एक और डालता हूँ, एक में मैं लिखता हूँ कि हेलो वर्ल्ड। तो मैंने एक में लिखा है कि हेलो वर्ल्ड। ये मैंने एक कंडीशन बनाया है लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से। लॉजिकल ऑपरेटर में मैंने इस तरह किया कि दो वेरिएबल लिए, उनको मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी, फिर इफ़ कंडीशनल का इस्तेमाल करते हुए मैंने लिखा कि अगर $r जिसको मैंने वैल्यू दी है 12 और $q जिसको मैंने वैल्यू दी है 10, अगर ये दोनों स्टेटमेंट जो मैंने बनाए हैं ट्रू है तो मुझे ये वाली वैल्यू एको करके प्रिंट तो मुझे ये वाली वैल्यू आउटपुट में मिल जाए। अगर ये ट्रू नहीं है तो मुझे इसकी जगह ब्लैंक मिले। तो मैं इसको कॉपी कर सेव करता हूँ और ब्राउज़र में चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिली हेलो वर्ल्ड। ये इसलिए कि यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट बनाया था वो ट्रू था, क्योंकि $r की वैल्यू जो थी वो 12 ही थी और $q की वैल्यू थी वो 10 थी। तो अगर इन दोनों में से एक भी गलत हो जाता, एक स्टेटमेंट, यानी अगर मैं $q के बजाय अगर मैं $q को 10 के बजाय 9 की वैल्यू देता, फर्स्ट मैं 9 की वैल्यू देता हूँ, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा है। एंड में हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए। तो अगर इन दोनों में एक भी गलत हो जाता तो हमारे पास ये वाला कोड रन ना होता और एक हमारे पास रन ना होता और हमारे पास ब्लैंक ब्राउज़र में मिलता। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे एरो वर्ल्ड मिट जाएगा और यहाँ पे ब्लैंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक आया है, वो इसलिए कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे हमने एंड लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से अपने इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन किया। ये को हमें इसको हमें वैल्यू मिल गई फिर इफ़ कंडीशनल की मदद से।
ये जो एंड है ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं और एंड का साइन हम डबल डाल कर भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हेलो वर्ड मुझे मिला। तो एंड हम तो ये जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर है ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं और एंड लिखते हुए भी लिख सकते हैं AND। तो ये हमारे पास इसका मतलब एक ही होता है। तो ये हमारे पास एंड लॉजिकल ऑपरेटर था। अब हम आते हैं अपने दूसरे वाले लॉजिकल ऑपरेटर आर की तरफ। तो इसमें एंड की जगह मैं और डालता हूँ, बाकी सब कुछ इसी तरह लिखना है। इसमें मैंने ये लिखा है कि अगर इफ़ का मतलब ये हुआ कि अगर $r इज इक्वल टू 12 एंड r $q इज इक्वल टू 10, अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स में से एक भी ट्रू है तो मुझे ये वाली वैल्यू मिले। एंड में इस तरह था कि अगर दोनों में से एक भी गलत होता तो हमारे पास ये वाला कोड नहीं रन होता। तो इसकी जगह आर में कुछ मुख्तलिफ होता है एंड से। वो इस तरह की अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू हो तो हमारे पास ये वाला कोड रन हो जाता है। फ़र्ज़ करें इनमें से मैं एक अनट्रू करता हूँ, फॉल्स करता हूँ, मैं एक की जगह मैं 9 डालता हूँ, तो फिर भी हमारे पास इसकी कोड रन हो जाएगी, यहाँ पे एक होगी। तो यहाँ पे रन हुई है हेलो वर्ल्ड। वो इसलिए कि हमारे पास ऑलरेडी एक तो जो था $r की वैल्यू जो थी वो हमारे पास ट्रू ही पड़ी थी और $q की वैल्यू जो है ये हमने यानी फॉल्स की थी। तो इसकी वैल्यू फिर भी हमें मिली, ये r हमने यूज़ किया। तो r की जगह हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये डबल साइन भी यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट फ्रंट स्लैश को 2 दफ़ा दबाकर हम ये वाला साइन लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका मतलब और r का मतलब एक ही है। तो अब हम आते हैं तीसरे लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। वो हम इस तरह लिखते हैं, नॉट इक्वल में हम एक ही वेरिएबल लेते हैं। फर्स्ट करें मैंने $r मैंने वेरिएबल लिया, इसके बाद मैं डालता हूँ कि इफ़ में मैं लिखूँगा कि $, इफ़ में मैंने लिखा कि $r इज़ नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल के लिए हम स्लैश डालते हैं, स्लैश नहीं एक्सक्लेमेशन साइन डालते हैं, इज़ नॉट इक्वल टू 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर $r जो है वो 12 के बराबर नहीं है तो मुझे ये वाला कोड मिल जाए। यानी अगर $r जो है यानी अगर $r की वैल्यू 12 नहीं है तो मुझे ये वाला आंसर मिल जाए। तो एक वाला, तो ये एक मेरे पास ब्राउज़र में आउटपुट इस इको का मिल जाए, तो मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में चेक करता हूँ तो इसका आंसर हमें नहीं मिलेगा। हमारे पास यहाँ पे एरर आया। तो एरर हमारे पास इसलिए है कि यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं खोले थे। तो यहाँ पे हमने इसको कर्ली ब्रेसेस में किया। जब मैं इसको सेव करूँगा तो ब्राउज़र में आकर इसको चेक करूँगा तो यहाँ पे वेलकम टू कोड मास्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू हमारे पास $r के बराबर थी, तो आंसर तो एको हमारे पास ब्राउज़र में नहीं मिला, क्योंकि क्योंकि हमने कहा था कि अगर $r 12 के बराबर ना हो तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाए ब्राउज़र में। तो चूँकि $r 12 के बराबर था तो हमें ये वाली वैल्यू नहीं मिली। अब मैं इसको फॉल्स करता हूँ, इस कंडीशन को, इसकी जगह मैं 11 डालता हूँ तो मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, तो मुझे यहाँ पे ये वाला मिल जाएगा ब्राउज़र में। तो ये मुझे हेलो वर्ल्ड की वैल्यू मिल गई। वो क्योंकि $r की जो हमने कंडीशन बनाई थी वो यहाँ पे ट्रू हुई। वो इस तरह की अगर $r की वैल्यू 11 के बराबर ना हो तो मेरे पास ये वाला आंसर, ये वाला एक जो है हेलो वर्ल्ड, ये मुझे ब्राउज़र में मिले। तो ये हमारे पास ब्राउज़र में मिला। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास था PHP के लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो PHP लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हमने डिटेल के साथ सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।